क्वेश्चन नंबर 5 है sec थीटा इक्वल 13/12। और तो इसमें बाकी सभी अनुपात निकालने हैं, अन्य जितने भी अनुपात हैं। तो इसको sec थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को हमने 13 मान लिया, 13 के मान लिया, और आधार को 12 के मान लिया। माना AC बराबर 13 के और आधार AB है, AB बराबर है 12 के, ये हमने मान लिया। फिर तीसरी भुजा हम इसमें निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो पहचान होनी चाहिए। अब ये निशान जो है थीटा है, ये थीटा बोलते हैं इसको। तो इसके सामने वाला लंब, साथ वाला आधार और सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। ये होती है 90 के सामने वाली। अब यहाँ मान भरेंगे। यहाँ 13 के, इसका स्क्वायर करना है। आधार है आपका 12 के, ये स्क्वायर हो गया 12 के का, और लंब ऐसे ही रहने देंगे। जब इसका वर्ग करेंगे 169 आ जाएगा के स्क्वायर। 13 का वर्ग आ गया 169 और 12 का आ गया 144 के स्क्वायर, और यहाँ बीच में बी स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज करो, दूसरी साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से घटा दो, 25 के स्क्वायर आ जाएगा BC स्क्वायर। जब BC निकालेंगे तो वर्गमूल लग जाएगा यहाँ 25 के स्क्वायर, और ये आ जाएगा होगा 5 के। 25 का 5 आ गया, के स्क्वायर का के आ गया। अब इसके बाद हमने बाकी भुजाएं, तीनों भुजाएं निकल गई। अब सभी अनुपात निकाल देने हैं। 6 अनुपात होते हैं, 1 अनुपात दिया है, बाकी 5 निकालने हैं। पहला लेना है साइन थीटा। साइन थीटा ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AC। कर्ण है AC। कर्ण था आपका 13 के और ये आया है आपका 5 के। 5 के कैंसिल कर सकते हैं, तो 5/13 का अनुपात आएगा। फिर आता है कॉस थीटा। कॉस साइ का उल्टा भी होता है, पर इसी आधार पर लिख लीजिए पहले। ये आ गया कर्ण और आधार बटे कर्ण, आधार है AB। अब कर्ण आ गया 13 और आधार है आपका 12 के। 12 के कैंसिल कर दिया हमने, ये आ गया 12/13। तीसरा आता है टेन थीटा। टेंजेंट थीटा, टेन होता है लंब बटे आधार। लंब है BC और आधार है AB। BC था आपका 5 के, आधार है 12 के कैंसिल आ गया, 5/12 आ गया। 10 के बाद आता है कॉट। कॉट इसका उल्टा हुआ 10 का, कॉट थीटा। कॉट होता है आधार बटे लंब, यह आ गया 12 के बटे 5 के कैंसिल, 12/5। कॉट के बाद सेक आता है, सेक दिया हुआ है। फिर आता है कोसेक। कोसेक थीटा। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब यानी साइन का उल्टा आना है हमारा, AC/BC। AC/BC। और यह आ गया 13 के बटे 5 के कैंसिल, 13/5। तो ये सभी अनुपात हमारे इसके निकल गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना आपको। 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B। एक तो ये दे रखा है cos A बराबर cos B, और दोनों न्यून कोण दे रखे हैं। A बराबर दिखाना हमने A बराबर B। ये थोड़ा इनसे अलग सवाल है। एक A दे दिया और एक B दे दिया। ये कोण हमने बराबर दिखाने हैं और C पर हमने समकोण ले लिया। अब दे रखा है cos A। cos A
कॉस ए, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया AC और कर्ण हो गया AB, ठीक है जी। और कॉस B, कॉस B, अब B कोण के लिए ये वाला आधार BC आधार और कर्ण वही रहा AB। अब प्रश्न में दोनों बराबर दे रखे हैं तो दोनों को बराबर लिख दिया, चूँकि कॉस A इक्वल कॉस B, ठीक है जी। तो कॉस A का मान भरेंगे या हमने भर दिया AC बटे AB बराबर यहाँ से BC बटे AB, ठीक, या AC बराबर BC बटे AB गुणा AB। इसको दूसरे पक्ष में ले आए, बटे में था और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। AC बराबर आ गया आपका BC। ये तो त्रिकोणमिति के आधार पर हो गया। अब हम ज्यामिति के आधार पर देखते हैं। त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आधार के कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हैं। त्रिभुज ABC में क्या आया, AC बराबर BC, ये हमने सिद्ध किया है, इसलिए कोण A बराबर कोण B। कैसे, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये 9th में पढ़ा हमने कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय पढ़ी थी हमने 9th में, तो ये प्रमेय यहाँ पर भी प्रयोग होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।